जैसे मैं यहाँ आया 6 सवा 6 बजे के, तो पूरी बिल्डिंग धंस हुई पड़ी थी पूरी। 4 फ्लोर की बिल्डिंग जमींदोज हो गई, जमीन पे आ गई। नमस्कार, आप सभी का द न्यूज़ वाला नेटवर्क में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम कलियर विधानसभा के बेड़पुर गांव में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलीशा ट्रेडर्स नाम की कंपनी है जिसका बहुत भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। 4 मंजिलें जो थी इस ट्रेडिंग कंपनी की, ट्रेडर्स की, इस शॉप की, वो ज़मींदस्त हो चुकी है, गिर चुकी है। और आज मौके पर भावना पांडे जी यहाँ पर पहुँची हैं। जी मैम, आपने यहाँ पर देखा क्या समस्याएं हैं लोगों की? देखिए, समस्या यहाँ पर क्या, जल भराव है और जल भराव के कारण 4 फ्लोर की बिल्डिंग जमींदोज हो गई, ज़मीन पे आ गई। क्योंकि ये निकासी न होने के कारण बुनियाद में पानी घुसा, नीचे बिल्डिंग कमज़ोर हुई और ये शासन प्रशासन की गलती है। लगातार इन्होंने कई जगह इसको बताया भी कि भाई जल भराव है, और न यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान दिया, न यहाँ के सांसद ने ध्यान दिया और न यहाँ के ब्लॉक प्रमुख ने ध्यान दिया। तो आज इन्होंने किसी विश्वास से मुझे बुलाया। मैं आपके माध्यम से ये सरकार तक बात पहुँचे, शासन प्रशासन तक पहुँचे, ताकि वो लोग आके यहाँ पर मुआयना करें और मुआयना करके इनकी जो समस्या का निदान करें और जितना मैक्सिमम इनका मुआवजा मिल सकता है इनको मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि वैसे तो नुकसान हुआ है 4 करोड़ का, 4 करोड़ का कम से कम 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई थोड़ा इनको सरकार जल्द से जल्द, शासन प्रशासन आए और जनप्रतिनिधि आए और आके इनका मुआयना करवाएं, और आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचेगी तो इनको एक ठीक ठाक मुआवजा मिलेगा। मैम, ये विधानसभा तो फुरकान विधायक के क्षेत्र में आता है, और ऐसा क्या हो गया कि वो यहाँ के विधानसभा के विधायक होने के बाद भी लोगों के पास नहीं पहुँचे हैं, संज्ञान नहीं लिया है, और आप इतने दूर से यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गई हैं? देखिए, मुझे तो हर विधानसभा के हर लोग बुला रहे हैं, क्योंकि मैं काम करवा रही हूँ, मेरे पे लोग विश्वास कर रहे हैं। और जो उनको कहने से पता भी है, उनको क्या, उनको एक विधायक को अपने क्षेत्र की समस्या नहीं पता, 50 लोगों ने बता दिया होगा, मगर वो जरूरत ही नहीं समझते। वो समझते ये वोट बैंक तो हमारा पक्का वोट बैंक है, और जाए ना जाए, और माइनॉरिटी के लोगों को समझते हैं फुरकान भाई उन्हीं का वोट है। ऐसा नहीं है फुरकान भाई, इस बार कांग्रेस को कोई वोट नहीं पड़ेगी माइनॉरिटी की। क्यों? क्योंकि लोकल विधायक सुनता ही नहीं है, विधायक नहीं सुनता, सांसद नहीं सुनता, इनको अलग थलग किया हुआ है। और इनमें इनके अंदर मतलब इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, इनके अंदर फ़र्क लाया जाता है। ये तो कांग्रेस के वोट बैंक है, ऐसा नहीं है। मुझे इन माइनॉरिटी भाई के लोगों ने बुलाया है और किसी विश्वास से बुलाया है। सबसे पहले मैं आई हूँ, मैंने ये बिल्डिंग देखी है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि भाई ये वीडियो सरकार तक जाए, और ताकि जाके इनको उचित मुआवजा मिल सके, उचित मुआवजा। तो मैम, आप अपनी तरफ से क्या अपील करेंगी सरकार से, या क्या इन लोगों को मुआवजा दिलाने की मांग आप कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुआवजा दिलाने की मांग करती हूँ और सरकार से अपील भी करती हूँ कि भाई यहाँ पर शासन प्रशासन के लोगों को भेजें, इसका मुआयना हो, इसकी जल निकासी हो, और अगर पहले ही निकासी हो जाती पानी की तो बिल्डिंग इतनी कमज़ोर नहीं होती। सरकार की लापरवाही की वजह से इनका नुकसान हुआ है, और सरकार की जिम्मेदारी इनका पैसा देना। चलिए, हम आपको जो बिल्डिंग का नुकसान हुआ है वो भी दिखाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनके बिल्डिंग का नुकसान हुआ है उनसे बात करेंगे। जी भैया, क्या नुकसान, किस वजह से आपको लगता है ये नुकसान यहाँ पर आज हुआ है? मैडम, ये पानी की निकासी नहीं है, इस वजह से नुकसान हुआ है। पानी भर रहा है न्यू में, पूरी बिल्डिंग गिर गई। 4-5 करोड़ का नुकसान है मालिक का। इतने अच्छे इंसान है इंतजार प्रधान जी, इनका नुकसान है। मेरी अपील है, ये भावना पांडे जी रिक्वेस्ट कर रही है सरकार से कि इनको उचित मुआवजा मिले। आज आपने यहाँ पर भावना पांडे जी को बुलाया है, तो आपको कैसे पता चला कि भावना पांडे जी यहाँ पर आके कार्य करेंगे, और आपने अपने क्षेत्र के विधायक को यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं दिया है समस्या? हमने सबको सबको सूचना भेजी। अभी सबसे पहले, सबसे जल्दी भावना पांडे जी ने आके यहाँ पे सहयोग दिया, सपोर्ट किया, सम्मान किया, सब किया। तो हमें लगा दिल से कि भावना पांडे जी बेटर है, हम इनके साथ हैं। चलिए, अब आपको दिखाते हैं अंदर चलकर के कौन सी वो बिल्डिंग है जिसका पूरा नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि अभी तक लोकल जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, और करीब 3-4 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हो गया है। आप सामने देखेंगे, नज़र डालेंगे तो आपको पूरा मामला समझ में आएगा क्या है, कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है। आप देखेंगे तो यही वो पूरी बिल्डिंग है, 4 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसका यहाँ पर नुकसान हो चुका है, जो पूरी
चार मंजिल की बिल्डिंग पूरा ज़मीन पर आ चुकी है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको सामान यहाँ पर बिखरा हुआ मिलेगा, पूरा मलबा आपको यहाँ दिखेगा। देख सकते हैं आपके 4 मंजिला बिल्डिंग की यहाँ पर हालत क्या हुई है। पूरा सामान लोगों का यहाँ पर दब चुका है। आप देखेंगे पूरा सैनिटरी का सामान यहाँ पर आपको नज़र आएगा, पाइप्स नज़र आएंगे, गीज़र आपको ये नज़र आएगा और पूरा मलबा यहाँ पर आपको 4 मंजिला बिल्डिंग का यहाँ पर नज़र आएगा। पानी की निकासी ना होने के कारण इस वजह से ये बिल्डिंग यहाँ पर गिरी है। आप देख सकते हैं अभी भी आपको जगह जगह कहीं पर पानी भरा हुआ दिख जाएगा, जिस वजह से आज ये बिल्डिंग यहाँ पर गिरी है। और स्थानीय शासन प्रशासन और विधायक अभी तक मौके पर नहीं पहुँचे हैं। अगर मान लीजिए ये तो सामान का नुकसान हुआ है, 3-4 करोड़ के सामान का यहाँ पर नुकसान हुआ है, अभी कोई जान माल का खतरा यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए अगर कोई इंसान यहाँ पर होता उस समय जब ये बिल्डिंग गिरी, किसी की जान का नुकसान हो जाता, तब जनप्रतिनिधि किसी को क्या जवाब देते। यहाँ पर एक अंकल है जी। अंकल, क्या कब हुआ ये हादसा यहाँ पर पूरा? ये रात हुआ जी, ये तो मैं कह सकता, मैं भी यहाँ का नहीं हूँ। अगर रात हुआ जी, ये रात हुआ है। कम से कम कितने का नुकसान यहाँ पर होगा? करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान है जी। 4 करोड़ का नुकसान है। और अभी तक आप लोगों के बीच में कोई पहुंचा नहीं है यहाँ पर? भाई वो आए थे, क्या नाम उनका, मैं नाम जानता, भावना पांडे जी। बाला पांडे जी आए थे, वहीं समझाया लोगों की ना। अच्छा, स्थानीय विधायक का कोई रोल अभी यहाँ नहीं रहा, कोई आया ही नहीं है? विधायक जी नहीं आए, विधायक जी जब फोन पे गए होंगे, कहा नहीं लगे। तो आपको वजह क्या लगती है, क्यों यहाँ पर ये नुकसान देखने को मिला है? अच्छी वजह क्या है, तो ये बिल्डिंग गिर के फिर देखने को मिलेगा लोगों को यो जी। चलिए, आप देख सकते हैं ये कलियर विधानसभा का बेड़पुर गांव था, जहां पर ये पूरी बिल्डिंग का नुकसान हुआ और स्थानीय शासन प्रशासन या मैं कहूं जनप्रतिनिधि विधायक यहाँ पर कोई नहीं पहुंचे। आज सुबह मेरे को 6 बजे फ़ोन आया कि प्रधान जी तुम्हारी जो गोदाम हो उसकी दीवार गिर गई, यहाँ पे आकर देख लो। जैसे मैं यहाँ आया 6-6:15 बजे के, तो पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हुई पड़ी थी मेरी। तो मैं तो आगे मौके पर देखा जी बिल्डिंग गिरी पड़ी और मुझे कोई मामले का नहीं पता। लेकिन मैं एक बात कहनी चाह रहा, नफ़ा नुकसान तो कुदरत के हाथ में हो, मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि मौजूद विधायक, उसकी इतनी आंख नहीं खुली कि एक दुकानदार जिसका 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो सिर्फ आश्वासन दे दे। देना ना लेना नहीं मुझे मर्जी है, आपदा से पैसा मिलेगा, मेरे को बहुत कुछ अल्लाह का शुक्र हो। लेकिन ये तो एक फ़र्ज बनता है उसका कि मौके पर आकर यो तो देख ले किसी का क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ। और जो खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई सोता होता और मर जाता फिर क्या होता। आपके विधायक कौन है? यहाँ के मेरे विधायक तो मंगलोर क्षेत्र के, मैं तो मंगलोर क्षेत्र का, मेरा कारोबार है यहाँ के विधायक पिरान कलिया शरीफ के फुरकान विधायक जी, मतलब आग को नहीं देखा यहाँ तक भी। कितने दिन हो चुके हैं लगभग? ये तो सुबह हुआ ना, सुबह जी। कितना नुकसान मानते हैं? नुकसान ये 4 करोड़ रुपए के लगभग होगा। अरे तुम्हारे सामने हो, मेरे सामने थोड़ा है, 4 करोड़ रुपए के लगभग नुकसान हो जी। जिस तरह भावना मैडम जी को बुलाया तो क्या आशा लगती है कि कितनी सहायता आपकी करेंगे? देखो जी वो तो इनके ऊपर है जी, जो जायज़ हो, मैं तो नहीं कह रहा मेरी सहायता ही करो, बिल्कुल जो जायज़ हो मेरे लिए, तो जो आगा बस वही मेरी सहायता। स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे लेकिन भावना मैडम पहुंची है, क्या मानते? इनका दिल से सम्मान करता हूँ जी। आने वाले का तो एक सम्मान हो, देना ना देना तो बाद की बात हो, आने वाले का एक सम्मान कर दे, उससे बेहतर क्या हो जी। और मौके पर आज भावना पांडे जी यहाँ पर पहुंची हैं, जो हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी हैं। उन्होंने यहाँ पर आकर इस समस्या का संज्ञान लिया है और जिन लोगों को यहाँ पर ये भारी नुकसान झेलना पड़ा है उनके बीच पहुंचकर उन्हें आश्वासन दिया है और सरकार से मुआवजे की भी बात कही है। तो इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं और इस प्रकार की तमाम जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।